मौजूद हाज़रीन, सदर मोहतरम, तमाम उलमा इकराम, बच्चों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन हाफिज सरताज जैसा उस्ताद, इतना मोहब्बत करने वाला, कोई दूसरा एजुकेशन तो तमाम हासिल करी चारों तरफ, इतना मुखलिस, इतना प्यार करने वाला उस्ताद हमें दूसरा नहीं मिला। और बदकिस्मती हमारी ये रही कि उनके इंतकाल की भी इत्तला हमें नहीं मिली। बाकी कई बार डाकना छोड़ने के बाद कलचीना उनसे मुलाकात हुई, कभी मैं आया, कभी वो पहुंच गए। हम भी उनके शागिर्द रहे, हमारी बीवी भी शागिर्द रही और हमारी बेटियां भी। खैर, अब 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी हासिल हुई, वो भी तमाम हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर लड़े, लेकिन मुसलमानों में जो उलमा ने कुर्बानी दी वो बेशुमार, और लोगों को फतवा जारी करके हौसला अफजाई भी की। सभी लोगों ने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया, आज़ादी मिली 15 अगस्त में। लेकिन अब कल 26 जनवरी का है, हकीकी आज़ादी अपने बनाए निज़ाम का, अपने बनाए कानून का राज 26 जनवरी 1950 को कायम हुआ। उसमें हमारे आपके सभी बुजुर्गों की कुर्बानियाँ के सिले के तौर पर वो आज़ादी हासिल हुई। काफ़ी नाम मुझे भी मालूम है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर जो मेरठ और सहारनपुर का इलाका है, ये बेशुमार उलमा कराम को फांसियाँ दी गई। अब सियासत करना इसमें ठीक नहीं है। नुकसान भी मुसलमानों का ही हुआ था। जब अंग्रेज आए तो हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी, उसमें धोखा अपनों ने भी दिया, गैरों ने भी दिया, और अंग्रेजों का हिंदुस्तान छोड़ के जाने के लिए मजबूर करने में सभी कौमों के साथ साथ अहम रोल मुस्लिम तबके का भी रहा। अगर देखा जाए तो 1857 में सबसे बड़ा नुकसान बहादुर शाह जफर का हुआ। उन्हें तो अंग्रेज हिंदुस्तान का हुक्मरान तस्लीम कर रहे थे। अगर वो जंग आज़ादी की रहबरी ना करते तो शायद उनकी नस्ल आज भी हिंदुस्तान में बादशाहत करती होती, भले ही नाम के लिए सही। अभी भी इंग्लैंड में बादशाह का अलग ही मर्तबा है। इलेक्शन से गवर्नमेंट भले ही चुनी जाती हो, लेकिन जो राज दरबार को अहमियत है वो इंग्लैंड में किसी प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को नहीं है। वो शायद उस खानदान की आज हिंदुस्तान में होती। तो हमें इसमें शर्मिंदगी या हकारत महसूस करने की जरूरत नहीं है कतई भी। हम अपना सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि इस आज़ादी में हमारा, हमारे बुजुर्गों का खून किसी और से कम नहीं बल्कि ज़्यादा शामिल है। हम जमहूरी निज़ाम का हिस्सा हैं, हिस्सा बनना चाहिए। हालांकि मैं थोड़ा सा भटक गया फिर, लेकिन बोलना पड़ेगा। जमहूरियत का निज़ाम इस्लाम ने दिया है दुनिया को। हमारी कौम के अंदर एक कमी आ गई है कि जब जमहूरी निज़ाम का चुनाव होता है तो हम लोग उसमें बहुत कम तादाद में हिस्सा लेते हैं।
जबकि ये जमहूरी फर्ज बनता है, हमारे हिसाब से शरई फर्ज भी है कि अगर सरकार चुनी जा रही है तो उसमें हमारी राय हर इंसान की शामिल होनी चाहिए जिसके जैसे दिमाग में आए। अब अगर हम राय जाहिर नहीं करेंगे तो सरकार में हमारा क्या हिस्सा रहा? वो होनी चाहिए। अब ये दीनी मदारिस चल रहे हैं, बच्चों में तहजीब सलीका, शायद हाफिज सरताज ना होते तो मैं भी कुरान पढ़ावा ना होता। टोटल मॉडर्न एजुकेशन रही है मेरी, मदरसे में नहीं पढ़ा, मैं अलग से कुरान पढ़ा उनसे। तो दीन दुनिया जीने का शऊर भी सिखाता है। दीन के दायरे में हमारे बच्चे अगर दुनिया में सीखेंगे तो उसमें जमहूरी जिम्मेदारी, शरई जिम्मेदारी, सब कुछ दीन सिखा देता है। बहरहाल उस्ताद का मकाम बहुत आला होता है, किसी हद तक वालिदैन से ऊपर। तो मैं आप सभी हजरात को मुबारकबाद दूंगा कि आप इतना अच्छा इदारा चला रहे हैं। अपने बच्चे संवरेंगे, अगली पीढ़ियां तरक्की करेंगी दीन के दायरे में रहते हुए, उससे बेहतर जिंदगी क्या हो सकती है। मैं कोई ज़्यादा बड़ा मुफक्किर या लीडर तो हूँ नहीं, जैसा भी हूँ आपके साथ हूँ। मैं आपसे हूँ, आप मुझसे नहीं है। मेरा जो वजूद है आप लोगों से ही है। इंशाअल्लाह आपके साथ रहूँगा, नेक काम है उसमें ताउन भी करता रहूँगा। अब बोलना मुनासिब नहीं कर दूंगा। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह अगले साल जिंदगी पर खैर रही तो आऊँगा आपके ज़िले में, और शायद नहीं यकीनन इदारे का मयार इससे ऊँचा होगा उस टाइम। इसी के साथ मुझे देता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।